ये रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत नए अप्रोच और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। 2070 तक मुज़र सेहत गैसों के सिफर इखराज का निशाना हासिल करने के लिए मुतहदा तौर काम करने का दिया रियासतों पर जोर। वादी से मुल्क के दूसरे हिस्सों तक फल से लदे ट्रकों की बिला अड़चन नकलो हरकत के लिए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के नाशरी से बानीहाल तक हिस्से की तजदीद और मरम्मत के सिलसिले में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने लिया शाहरा का जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आनजहानी महाराजा हरि सिंह जी को उनकी जयंती पर पेश किया खराज अकीदत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत माहौलियाती तब्दीली के लिए देरपा तौर तरीकों में बतौर एक रहबर की हैसियत में तेजी से उभर रहा है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी शम्सी इत्तेहाद से लेकर लाइफ मूवमेंट तक भारत एक कायदाना रोल अदा कर रहा है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों के माहौलियात से मुतल्लिक वज़रा की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नया भारत नए अप्रोच और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत तेजी से उभरने वाली एक माइशत है और अपनी इकोलॉजी को मुसलसल तरीके से मजबूत बना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के जंगलाती रकबे में इजाफा हो रहा है और वेटलैंड में भी सुरत के साथ तोसी हो रही है। उन्होंने कहा कि बब्बर शेरों, चीतों, हाथियों, गेंडों और बर्फानी चीतों की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के चीते के तई गर्म जोशाना खैर मकदम भारत की मुनफरिद मेहमान नवाजी की एक मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों पर जोर दिया कि वो 2070 तक मुज़र सेहत गैसों के सिफर इखराज का निशाना हासिल करने के लिए मुतहद तौर काम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों से कहा कि वो सर्कुलर इकोनॉमी को फरोग दें और आने वाली नस्लों के लिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में लोगों की शमूलियत की हौसला अफजाई करें। उन्होंने माहौलियात पर मरकूज मुख्तलिफ पॉलिसियों को अमलाने के लिए रियासतों में सेहतमंद मुकाबला आराई पर भी जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि माहौलियात की वजारत का रोल रेगुलेटर से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि वजारत माहौलियात को दीगर वजारतों के साथ मिलजुल कर और मरबूत अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। इससे कबल माहौलियात की मरकजी वजारत के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि 2 रोजा कॉन्फ्रेंस लाइफ कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, प्लास्टिक्स और वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह पर मरकूज रहेगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जेपी रामास्वामी ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रामबन जिले में 66 किलोमीटर नाशरी से बानीहाल तक के नाजुक हिस्से पर ट्रैफिक की आमोदरफ्त से मुतल्लिका उमूर का आज बरसर मौका जायजा लिया। ये दौरा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की सदारत में होने वाली आला सतह की मीटिंग के इत्तबा में किया, जो वादी से मेवा से लदे ट्रकों की नकलो हरकत के पेश नजर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक को स्ट्रीम लाइन करने के लिए बुलाई गई थी। मीटिंग में शाहरा के नाजुक हिस्सों पर मरम्मत करने की फौरी जरूरत को उजागर किया गया ताकि सफर में आसानी पैदा हो। कैफेटेरिया मोड़ और महर के दरमियान शूटिंग स्टोन के जोन में सूरत हाल का जाती तौर जायजा लेने के अलावा मौसूफ ने नाशरी, ढालवास, पीड़ा और चंद्रकूट के हिस्से का भी मुआयना किया। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने कश्मीर से मेवे से लदे ट्रकों की नकलो हरकत को आसान बनाने की जरूरत उजागर करते हुए कहा कि हुकूमत ऐसे ट्रकों की बिला अड़चन नकलो हरकत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर मेवा और फल वक्त रहते बाहरी मंडियों तक नहीं पहुंचा तो ये सड़ जाएगा, जिससे इस सन्नत से जुड़े अफराद को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़श्ता 8 रोज से सेबों से बड़े ट्रक काजीगुंड और दीगर मकामात पर दरमानदा हैं और हुकूमत की तरफ से मेवा ट्रकों को बिला रोक टोक के चलने के अहकामात गलत साबित हो रहे हैं।
उधर कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन ने इल्जाम लगाया है कि शाहरा पर फ्रूट से लदे हुए ट्रकों को 3 या 4 दिनों तक रोका जाता है, जिससे माल की क्वालिटी खराब हो जाती है। उन्होंने कहा कि गवर्नर इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी इजरा करने के बावजूद भी कौमी शाहरा पर मेवा से लदे ट्रक रोके जाते हैं, जिससे लदा हुआ माल खराब हो जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जहानी महाराजा हरि सिंह जी को उनकी जयंती पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। अपने एक ट्वीट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि महाराजा हरि सिंह एक अजीम माहिर तालीम, तरक्की पसंद मुफक्किर, समाजी मुसलह और नजरियात और उसूलों के एक पुरअज़म शख्सियत थे। उन्होंने मजीद कहा कि महाराजा हरि सिंह जी की मुल्क और पिछड़े हुए लोगों की फलाह के तई लासानी हिस्सेदारी से लोगों को तहरीक मिलना जारी रहेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने आज अनंतनाग में रहमत आलम अस्पताल का अचानक दौरा किया और अस्पताल की कंस्ट्रक्शन साइट पर चालू कामों में पेशरफ्त का मुआयना किया। अपने दौरे के दौरान मुशीर मौसूफ ने जच्चा व बच्चा की निगाहदाश्त से मुतल्लिक अनंतनाग के अस्पताल को दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इंतजाम का जायजा लिया। ये कदम मौजूदा इमारत की गुंजान बस्ती में और कदीम होने के पेश नजर उठाया गया। इमारत के मुख्तलिफ बुराकों का मुआयना करने के दौरान मुशीर ने एग्जीक्यूटिव एजेंसी के अफसरों पर जोर दिया कि वो चालू कामों में पेशरफ्त में सूरत लाएं ताकि इसको फौरी तौर मुकम्मल किया जाए और जच्चा व बच्चा अस्पताल के मौजूदा अस्पताल को नई इमारत में मुंतकिल किया जाए। इस प्रोजेक्ट की तकमील में ताखीर का नोटिस लेते हुए मौसूफ मुशीर ने अफसरों को हिदायत दी कि वो इस प्रोजेक्ट की तकमील में जाती दिलचस्पी लें। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने आज कुपवाड़ा जिले के दौरे के दौरान जिले में ज़ेर तामीर कई तरक्याती प्रोजेक्टों का मुआयना किया और वहां मुख्तलिफ सरकारी इदारों के कामकाज का जायजा लिया। उनके हमरा कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी थे। मौसूफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने चोगुल में हाई डेंसिटी ऑर्चार्ड का नर्सरी का मुआयना किया। उन्होंने नर्सरी के मुख्तलिफ हिस्सों को भी देखा और चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर से फीडबैक हासिल किया। गुलगाम सी के पंचायत हल्के में मौसूफ ने कोनी डोगर सर का इफ्तिताह किया। उन्हें बताया गया कि यह सर 8,36,000 रुपए की लागत से तामीर किया गया। मौसूफ ने खुमरियाल CRF सड़क पर मैगडम बिछाने के काम का भी मुआयना किया और मुतल्लिका इंजीनियरों को हिदायत दी कि वो मौसमी सरमा शुरू होने से कबल जिले में मैगडम बिछाने के तमाम काम मुकम्मल करने को यकीनी बनाएं। मौसूफ ने ITI लालपुरा का भी दौरा किया। जम्मू कश्मीर सरकार ने पड़ोसी रियासतों से बोवाइन गाय भैंसों की आमद और किसी भी मकसद के लिए मरकज की जेर इंतजाम इलाके के अंदर इन जानवरों के लाने ले जाने पर 25 अक्टूबर 2022 तक मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। ये सरकारी हुक्म मुल्क की कुछ रियासतों और जम्मू कश्मीर में लंपी वायरस के फैलने के पेश नजर जारी किया गया है। हुक्म में मजीद कहा गया है कि आइंदा सूरत हाल को देखते हुए इस फैसले का जायजा लिया जाएगा। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 217 करोड़ 26 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल ही 14,91,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी दौरान मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 5,000 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 6,000 मरीज सेहतयाब भी हुए। सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,39,84,000 हो गई है। मुल्क में सरदस्त सेहतयाबी की शरह 98.71% है। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 28 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 20 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 8 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 17 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 173 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,891 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद 2,45,55,724 हो गई है।
ابھی اطلاع ملی ہے کہ ادھمپور ضلع کے رام نگر تحصیل میں آج چتریڈی گاؤں میں ایک نالے میں ایک ہی کنبے کے 4 بچے غرقاب ہوئے. ان کی لاشوں کو نکالا گیا ہے. یہ بچے اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے گئے تھے. وزیراعظم نریندر مودی اتوار کو دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے عوام کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 93ویں قسط ہوگی. یہ پروگرام آکاشوانی کے تمام نیٹ ورک اور دوردرشن پر نشر کیا جائے گا. نیز AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی نشر کیا جائے گا. اسے آکاشوانی نیوز، DD نیوز، PMO اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے YouTube چینلوں پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا. آکاشوانی ہندی نشریات کے فوراً بعد علاقائی زبانوں میں اس پروگرام کو نشر کیا جائے گا. وزیراعظم نریندر مودی کے چیدہ خطبات کے ایک مجموعے کو آج آکاشوانی بھون نئی دلی میں کتابی صورت میں جاری کر دیا گیا. سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کے عنوان سے یہ کتاب وزیراعظم نریندر مودی کے نئے بھارت کے ویژن کو درشاتی ہے. یہ کتاب سابق نائب صدر وینکیا نائیڈو، کیرالہ کے گورنر عارف محمد خان اور اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے جاری کر دی. اس موقع پر سابق نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو نے کہا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس نامی کتاب مودی سرکار کے خیالات، عزائم اور فیصلے لینے کی عکاس ہے. اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں بھارت دنیا میں 5ویں بڑی معیشت بن گئی ہے. دفاعی سامان کی تیاری میں آتم نربھرتا یعنی خود کفالت کو مزید تقویت فراہم کرتے ہوئے دفاع کی وزارت نے زمین سے زمین پر وار کرنے والے اضافی برہموس میزائل حاصل کرنے کے لیے برہموس ایرو سپیس پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں. اس پر تقریباً 1700 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی. 2 طرح سے کام کرنے والے ان میزائلوں کے شامل کیے جانے سے بھارتی بحریہ کے بیڑے کی کارروائی کرنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہو سکے گا. سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے مربوط بایو ریفائنریز کے مشن اختراعی خاکے کا اعلان کیا ہے. یہ خاکہ برازیل، کینیڈا، یورپی کمیشن اور برطانیہ نے مل کر تیار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس مشن کا مقصد اگلے 5 سال میں بین الاقوامی سطح پر شراکت داری میں اضافہ کرنا ہے. اس مقصد کے لیے توانائی، تحقیق و ترقی اور کارکردگی پیش کرنے کی غرض سے مزید رقوم درکار ہوں گی. ڈاکٹر سنگھ امریکہ میں صاف ستھرائی توانائی سے متعلق اقدامات کے عالمی فورم میں پائیدار بایو توانائی اور بایو ریفائنریز کے بارے میں منعقدہ پہلی گول میز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت ملک کی توانائی کے منظرنامے کو صاف ستھری توانائی میں یکسر بدل دینے کی جانب لگاتار کام کر رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے 2030 تک 500 گیگا واٹ غیر روایتی توانائی کی صلاحیت تک پہنچنے سے اتفاق کیا ہے. موسم محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر میں موسم عام طور پر خشک، جبکہ جموں میں کہیں کہیں پر انتہائی ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.8 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.7 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.